जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। जनहित की चाह में गुरुवर जी चले जिस राह में, आओ हम गुरुवर के संग चले। जनहित की चाह में गुरुवर जी चले जिस राह में, आओ गुरुवर के संग चले। जनहित की चाह में गुरुवर जी चले जिस राह में, आओ गुरुवर के संग चले। गुरुवर की जय 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 गुरुवर की। माता स्वरूपम माता स्वरूपम देवी स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम 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 प्रणम्यम। बोल माता आदि शक्ति जगजननी जगदमात की। नवरात्रि के अति पावन पवित्र पर्व पर नवमी तिथि पर इस पवित्र दिव्य धाम पर उपस्थित अपने समस्त चेतनांशों, शिष्यों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं एवं समस्त कार्यकर्ताओं सहित जो जिस भावना से इस पवित्र स्थल पर उपस्थित हैं, उन सभी को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। ये सौभाग्यशाली क्षण जो इस पे पवित्र दिव्य धाम पर आप सभी लोगों को प्राप्त हो रहे हैं, यही जीवन की सबसे बड़ी सत्यता है कि जब हम सत्य पथ पर चलते हैं तो हमारे सत्कर्मों के फलस्वरूप इस तरह के क्षण हमें सहज भाव से प्राप्त हो जाते हैं। इस पवित्र दिव्य धाम पर सौभाग्यशाली ही उपस्थित हो पाते हैं। यह स्थल जो पुरुषार्थ और परोपकार की भावना से भरा हुआ है, जिसका कण कण माता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा की चेतना से परिपूर्ण है, जहाँ पर
माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की समस्त सहायक शक्तियों का सदैव आशीर्वाद बना रहता है। यह पवित्र स्थल जो आने वाले समय पर इस भूतल की धर्म धुरी अवश्य बनना है। यह शक्तिपीठ जिस पे समस्त शक्तिपीठों की ऊर्जा समाहित होगी, सभी तीर्थस्थलों की क्षमताएं इस पवित्र तीर्थस्थल पर समाहित होंगी। आने वाले भविष्य में यहाँ से संपूर्ण मानवता को एक दिशा प्राप्त होगी, जिसकी हम और आप सभी मिलकर आज नींव डाल रहे हैं। सौभाग्यशाली वे लोग होते हैं जिन्हें नींव का पत्थर बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हम आप यही तो हर जीवन में हर समय कामना करते हैं कि कभी भी ऐसा कोई प्रवाह आए, कोई ऐसा युग हो जब कभी किसी देवी देवता, किसी ऋषि मुनियों का, किसी शक्ति का एक नवीन प्रवाह समाज में पैदा हो। उस समय हमें साथ में जुड़ करके कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हो। आज वह सौभाग्य आप लोगों के हाथ में है। यह एक यात्रा जो हर पल आनंद से भरी हुई है, तृप्ति से भरी हुई है। संघर्ष तो हर यात्राओं में होते हैं, और जिस यात्रा में संघर्ष न हो उस यात्रा को तो कोई भी तय कर सकता है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी सामान्य सहज कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। माता भक्ति आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा ने हम आपको एक ऐसे विशिष्ट कार्य के लिए चयन किया है जो कार्य केवल आप लोग ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। बस हर पल आप लोगों को एक विचार शक्ति के बीच अपने आप को स्थापित रखना है कि जीवन में कभी भटकाव ना आने पाए। जो एक धरातल बना है उस पर हर पल सोचें कि जिस मानव जीवन को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, वह मानव जीवन प्राप्त करके हमें माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा भक्ति की भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक नवीन शक्तिपीठ की स्थापना का कार्य में हमें लगने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उस जगत जननी की जन चेतना को जन जन तक पहुंचाने का सौभाग्य हमारे हाथ में हमें परम सत्ता ने प्रदान किया है। इस तड़पती कराहती मानवता को सहारा देने का सौभाग्य हम आप लोगों को प्राप्त हुआ है। समाज को नशे मांस विकारों से दूर करने का मार्ग हमें प्राप्त हुआ है। परम सत्ता हमें चेतना प्रदान कर रही हैं कि आज जातीयता सांप्रदायिकता में उलझे हुए समाज को हम एक सूत्र में पिरो करके एक नवीन चेतनापूर्ण मार्ग उन्हें प्रदान कर सके। आने वाला भविष्य संघर्षों से भरा हुआ है। आने वाला भविष्य सहज नहीं है, जिसको मैं हर पल देखता हूँ, जिसके विषय में मैंने 25 वर्ष पहले अनेकों भविष्यवाणी भी कर रखी हैं कि आने वाला भविष्य बहुत ही संघर्षपूर्ण है। 25 वर्ष पूर्व एक यज्ञ में मेरे द्वारा जो आई कोरोना महामारी है, उसके विषय में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि 25 वर्षों बाद ऐसी महामारी आएगी जिसमें विश्व के करोड़ों लोग मारे जाएंगे। विश्व की बात कही गई थी, एक क्षेत्र विशेष की नहीं बात कही गई थी, और वो बीमारी विश्व स्तर पर फैली। साथ में विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की गई थी। आज उसके क्रमों पर भी यह दुनिया चल रही है। पूरा विश्व 2 भागों में बंट चुका है। बड़े बड़े देशों के अस्त्र शस्त्र उपयोग में लाए जा रहे हैं। माध्यम कोई भी बन रहा हो, इन विभीषिकाओं को भी हम आप सभी देख रहे हैं। हमें अपने कार्य में लगे रहना है।
अनेकों प्रश्न भी मेरे सामने रखे गए हैं। समय के साथ अपने चिंतनों में उनको जोड़ता जाऊंगा। हमें जो वर्तमान जीवन का यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि इस भूतल पर बैठकर हमें उस जगत जननी का स्मरण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। माता भक्ति आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की स्तुति, वंदना, प्रार्थना, आरती, उनका गुणगान करने का सौभाग्य प्राप्त हो, इससे बढ़कर के और कोई बड़ा सौभाग्य हो ही नहीं सकता। केवल यह सौभाग्य यदि आप लोगों के जीवनों से न छिने, सब कुछ छिन जाए, अगर उस जगत जननी की आराधना, भक्ति, स्तुति, वंदना करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तो निश्चित मानिए कि आपसे जो छिना होगा उससे भी कई गुना ज़्यादा आपको अवश्य प्राप्त होगा। अलौकिक शक्ति है प्रार्थना में, वंदना में, स्तुति में, माँ के गुणगान करने में, हमारी जगत जननी की का गुणगान करने में, क्योंकि वो हमारी अपनी है, हमारी आत्मा की जननी है। पूर्व के अनेकों चिंतनों पर मेरे द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हमारी इष्ट कोई भी और दूसरी नहीं है। इस जगत की जननी हमारी मूल इष्ट हैं, हमारा सर्वस्व हैं, और हमारे अंदर निखिल ब्रह्मांड समाहित है। और जब हम उस परम सत्ता की स्तुति करते हैं तो हमारी समस्त कोशिकाएं चैतन्य होती हैं, हमारे अंदर दिव्यता आती है, सहज भाव से शांति प्राप्त होगी। यदि आप निश्चल भाव से निष्ठा, विश्वास, समर्पण की पराकाष्ठा लेकर के माता आदि शक्ति जननी जगदम्बा का मंत्र जाप करें, साधना करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, उनका कोई भी गुणगान स्तुति करें, उनके चरणों पर प्रार्थना करें, तो प्रार्थना करते ही हमारे अंदर एक विशेष निर्मलता आती है, शुद्धता, सात्विकता, पवित्रता आती है। हम धीरे धीरे अपने अंतःकरण से जुड़ते चले जाते हैं, और जब अंतःकरण से जुड़ना प्रारंभ करते हैं तो बाह्य जगत की वह सत्ता से हम सहज भाव से जुड़ जाते हैं। बाह्य जगत की सत्ताएं हमारा सहज भाव से सहयोग करना प्रारंभ कर देती हैं। उन तरंगों को आकर्षित करने का हम सहज भाव से सौभाग्य प्राप्त कर लेते हैं। अतः नित्य प्रति समय निकाल करके कुछ ना कुछ वक्त उस जगत जननी की आराधना, भक्ति में, स्तुति में, वंदना में, दुर्गा चालीसा के पाठ में अवश्य दें, क्योंकि वही हमारा मूल है। समाज के चर्चाएं, समाज के बीच कार्य, मेरे द्वारा दिए गए चिंतनों में आप कितने कदम चल पाते, नहीं चल पाते, मगर कम से कम अपने गुरु के इस आदेश का उल्लंघन मत करना, इसे आदेश मानना, और इस आदेश में ही मेरी कृपा, मेरा आशीर्वाद जुड़ा हुआ है कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, लाभ, हानि, जीवन, मरण, हर परिस्थिति के बाद भी उस जगत जननी की भक्ति को मत छोड़ना। वो हमारा सर्वस्व है, वो हमारे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकती। हमारे कर्मों के अनुसार ही हमारे साथ अच्छा या बुरा होता रहता है, मगर वो जगत जननी हमारा हर पल सहयोग करती है, हर पल हमारी सहायता करती है। मैंने अपनी उस जगत जननी को बहुत नज़दीकता से समझा है, देखा है, अनुभव किया है उनके प्रेम, स्नेह, वात्सल्य का। मैंने उनकी आंखों से, अपने हाथों से आंसू पोंछे हैं। मेरी तड़प और वेदना से जब मेरे आंसू निकल रहे थे, बेटे के आंसू निकले, माँ की आंखों में आंसू ना आए, ये हो ही नहीं सकता। उन क्षणों का आपका गुरु साक्षी है। उस जगत जननी से कभी मुख मत मोड़ना। कोई भी परिस्थिति आ जाए, नित्य स्तुति कीजिए, वंदना कीजिए, दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए, टूटे फूटे शब्दों में आपसे जैसा जो बन पड़ता है। माँ की आराधना से सहज, सरल और कोई दूसरी आराधना नहीं होती। सच्चे मन से बैठ करके नित्य उसकी मन की वंदना कीजिए, उनका ध्यान कीजिए,
उनसे भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति मांगिए, क्योंकि वर्तमान मानवता के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि मानव बहुत पतन के मार्ग में जा चुका है। उसकी सोचने, समझने, निर्णय लेने की क्षमता, आयु की क्षमता, शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता बहुत नीचे स्तर पर आकर खड़ी हो गई है। और यदि सत्य कहूं तो यहां से और कोई भी देवी देवता सत्ताएं आपको ऊपर नहीं उठा सकती। आपकी समस्याओं का समाधान तो कर सकती हैं। अनेकों देवी देवता हैं जो हर काल विशेष में किसी कार्य विशेष के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारे लिए सभी पूज्य हैं, क्योंकि वे सभी माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के ही अंश हैं। मगर इस कलिकाल में यदि आप अपना आत्मोत्थान चाहते हो कि पतन के मार्ग से हम बच सके, हम मुक्ति पथ के राही बन सके, हम अगर आने वाली पीढ़ियों का उत्थान हो, मानवता का कल्याण हो, तो मात्र और मात्र एक ही शक्ति हमारा कार्य कर सकती है, हमें सहायता दे सकती है, और वह है हमारी माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा भगवती। यह शक्ति का युग है। सत्य को पहचानो, अपने आप को जानने का प्रयास करो, और नित्य माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की आराधना भक्ति करते हुए आप धीरे धीरे अपने अंतःकरण की ओर प्रवेश सहज भाव से करते चले जाते हैं। आपके सोचने, समझने, निर्णय लेने, कार्य करने की क्षमताएं अलग स्वरूप धारण करती चली जाती है। धन तो कोई भी कमा सकता है, लालसा करो तो धर्म के कमाने की। धर्म यदि आपके साथ है तो धन आपके पीछे पीछे दौड़ेगा। अतः अपने अंदर भूख पैदा करो तो धर्म की, संस्कारों की, और संस्कार प्राप्त होते हैं हमारे सत्कर्मों से। तो हर पल अपने अंदर एक भूख पैदा करो कि जीवन में मुझे कुछ करने को मिले या न मिले, मगर सत्कर्म करने का अवश्य मुझे मौका मिलता रहे, सत्य पथ पर चलने का मौका मुझे अवश्य मिलता रहे। मेरे कदम लड़खड़ाने न पाए, मैं पतन के मार्ग में न जाऊं, मैं भटकाव के मार्ग में न जाऊं। एक भूख पैदा करो अपने अंदर, एक प्यास पैदा करो अपने अंदर। यह सुनहरा सौभाग्य इन क्षणों पर चल रहा है। इस काल पर यदि हम माता आदि शक्ति जननी जगदम्बा की आराधना भक्ति के पथ पर चलेंगे तो हमारा पतन कभी नहीं हो पाएगा, और जब पतन नहीं हो पाएगा तो धीरे धीरे ही सही हमारे कदम उन्नति के पथ पर बढ़ेंगे, आत्मकल्याण के पथ पर बढ़ेंगे। अपने अंदर भूख पैदा करो ऋषियों मुनियों के पथ पर चलने की, साधक साधिकाओं के पथ पर चलने की। यह देश ऋषियों मुनियों का देश रहा है। अनेकों साधक साधिकाएं पैदा हुई हैं जिनकी कहानियां किससे आप सुनते रहते हो। क्या कहानियां किससे ही सुनते रहोगे, या स्वयं अपने अंदर इच्छा शक्ति पैदा करोगे कि हम स्वयं अपने जीवन में ऐसा परिवर्तन लाएं, अपने बच्चों के जीवन में ऐसा परिवर्तन लाएं कि वो ऋषियों के पथ पर चल सके। एक नहीं अनेकों जन्म क्यों न लग जाएं, यदि हमने राह सही पकड़ ली है तो हजारों जन्म हमें क्यों न लग जाएं। यह सत्य है कि एक न एक दिन हम उस मजबूत धरातल को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। यात्रा कितनी लंबी इसका विचार नहीं करना चाहिए। विचार सिर्फ बात का करना चाहिए कि हमें सत्य पथ का राही बनना है या असत्य पथ पर जाकर के पतंग में जाकर के अपने अस्तित्व को गंवा देना है, जहां से निकल पाना भी मुश्किल होगा। मानव का जीवन भी कीड़ों मकोड़ों के समान हो जाता है। सौभाग्य आपके हाथ में है। कुछ जगत जननी की आराधना के पथ पर चलो। समाज के कार्य करने हैं, आपके गुरु द्वारा जो आपको दायित्व दिए गए उनका निर्वहन भी करना है, मगर सबसे पहला निर्वहन करना है कि अपने साधनात्मक धरातल को नष्ट मत होने दो। नित्य प्रतिसाधना करो। दूसरों को चिंतन देने के पहले अपने साधनात्मक धरातल को नित्य प्रति और मजबूत करो, एक भूख पैदा करके। जब पूजन में बैठो तो लगे ये क्षण ही मेरे सौभाग्य के क्षण हैं,
इनको मैं अपने अंदर रोज नित्य प्रति और समाहित करता चला जाऊं, एक भूख सी पैदा हो। जिस तरह भौतिकता के वाद में आप धन जोड़ने की भूख पैदा करते हो, भौतिकतावाद के संसाधन अपने घरों में लाने की भूख पैदा करते हो, उससे हजारों गुना ज्यादा जिस दिन भूख धर्म पथ पर चलने की, सत्कर्म करने की अपने अंदर पैदा कर लोगे, माँ की भक्ति आराधना करने की अपने अंदर पैदा कर लोगे, आप जितने संसाधनों में जीवन जी रहे हो उनमें ही आपका जीवन सुखी होने लगेगा। और जो आपके जीवन में सौभाग्य है वो आपसे छिनेगा भी नहीं। पुरुषार्थी परोपकारी यदि हो, आलस्य निराशा जड़ता का जीवन नहीं जीते हो, तुम्हारे सामने जो पथ है पूरी क्षमता से कार्य करते हो, तो तुम्हारे जीवन का सौभाग्य तुम्हें आगे बढ़ाता ले जाएगा। वर्तमान समय में अनेकों दायित्व हैं, अनेकों जिम्मेदारियां हैं समाज के प्रति। जहां हमें अपने साधना पथ पर चलना है, इस पवित्र दिव्य धाम का हर पल स्मरण चिंतन बना करके रखना है, वहीं हमें समाज के बीच समाज के उस समाज को भी उभार कर आगे लाना है जिसे अब तक नजरअंदाज किया गया है, जिसे अज्ञानी समझ करके पीछे ही छोड़ दिया गया, जिसे अज्ञानता के दलदल पर धकेल दिया गया। जो आज नास्तिकता के पथ पर बढ़ रहे हैं उन्हें हमें आस्तिक बनाना है। अपने सत्य की ऊर्जा को लेकर उस कार्य को सिर्फ और सिर्फ आप लोग कर सकते हो। दीनहीनों को आगे बढ़ाना है, उन्हें सहारा देना है। हमारे पास जो है हम वह तो बांटे खुले हाथों से। हम उन्हें सद्ज्ञान दे सकते हैं, हम उन्हें संस्कार दे सकते हैं, हम उनसे भेदभाव को मिटा सकते हैं। उस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। नारी का सम्मान जब तक समाज में नहीं होगा, समाज पतन के मार्ग में चलता ही चला जाएगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ माँ भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी, माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। माँ के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं।
गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गो सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।